जी अस्सलाम वालेकुम। पर उम्मीद हूँ कि आप और आपके अपने खैर आफियत से होंगे। हम 2023 का पास पेपर करने लगे हैं पीएमएस का, जो 2022 में एडवर्टीज़मेंट हुई थी, 2023 में पेपर आया था। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और मैंने सारे पास पेपर सॉल्व किए हुए हैं। आप इसको मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मोहसिन अकरम को यूट्यूब पे सर्च करके आप मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, एनटीएस, पीपीएससी, एफपीएससी के सारे पास पेपर्स आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मिल जाएंगे, इवन सीएसएस और पीएमएस के भी। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी डायलेमा इज़ रिटन बाय, ये किताब है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डायलेमा, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डायलेमा। ये सीएसएस की भी के पढ़ने के लिए भी एक अहम किताब है। इसको शमशाद अहमद ने लिखा हुआ है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पहले जो गवर्नर थे वो जाहिद हुसैन थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले कितने पैसों से काम शुरू किया था? 30 मिलियन से मुल्क को, 30 मिलियन रुपयों से मुल्क को चलाने का काम स्टार्ट किया था। और आज के जो इसके गवर्नर हैं 2022 में ये अपॉइंट हुए थे, इनका नाम है जमील अहमद। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द फुल मेंबर ऑफ ईयू ऑन जनवरी 2023 के अंदर? आपको पता ही है कि ईयू का ये जो ब्रेग्जिट हुआ है उसमें से जो कनाडा है, जो इंग्लैंड है, वो निकल गया है इससे, और क्रोशिया ने इसे 2023 के अंदर ज्वाइन किया है और अभी इसके मौजूदा 27 मेंबर हो गए हैं दोबारा। हु वॉज द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कौन थे सेकंड गवर्नर जनरल? ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। पहले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरे ग़ुलाम मोहम्मद, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब, और चौथे सिकंदर मिर्ज़ा। और ये 4 ही गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। द बुक जिन्ना द सोल स्पोक्समैन इज़ रिटन बाय आयशा जलाल ने लिखी। आयशा जलाल की और भी काफ़ी अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी ये एक राइटर हैं और पाकिस्तान के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में अच्छा लिखती हैं ये। Storage device that uses laser and lights as its technology of reading and writing information is known। वो जो इस तरह से ऊपर रख के जो पढ़ती जाती है, वो वाली स्टोरेज डिवाइस को कहते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। पाकिस्तान हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में 108वें नंबर पे आया है। इंडिया 126वें नंबर पे है। दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में पाकिस्तान 8वें पे, इंडिया 126वें पे, और फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे दुखी गमगीन मुल्क जो है वो अफ़गानिस्तान है। मैंने जब इसको सर्च किया तो पैलेस्टाइन को होना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी पैलेस्टाइन को एक्नॉलेज नहीं करती एज ए नेशन ना, तो वो उनका डिस्प्यूट है इजराइल और पैलेस्टाइन का, तो इसीलिए अफ़गानिस्तान को सबसे आखिर वाले नंबर पे रखा हुआ है। द सीनो इंडियन वॉर वॉज फाउट इन, चाइना और इंडिया की जंग 1962 में हुई थी। Which one of the following page orientation by default is used in MS Word? Portrait by default ही MS Word में आ जाता है। Which of the following is the first Prime Minister of Pakistan to visit China? वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे और इन्होंने 1956 में चाइना का सबसे पहले विज़िट किया था। पाकिस्तान का सबसे पहले बंदा जो चाइना जिसने विज़िट किया वो हुसैन, हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी। When अल्लामा शिबली नुमानी डाइड, कब अल्लामा शिबली नुमानी की वफ़ात हुई? 1914 के अंदर। What is the length of पाकिस्तान चाइना बॉर्डर? पाकिस्तान चाइना बॉर्डर की लेंथ है 599 किलोमीटर। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की लेंथ है 3323 किलोमीटर, जो कि दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर की लेंथ 909 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर की लेंथ 2650 किलोमीटर है। पहले लोग ड्यूरन लाइन है उसको जो पहले 24 कुछ को कहते थे, लेकिन अभी जो करंट मेजरमेंट है वो 2650 किलोमीटर के करीब है, 2600 समथिंग किलोमीटर है ये। वर्ल्ड ओजोन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 दिसंबर को। जो हमारी ओजोन है ना, हमारा जो आसमान है उसके ऊपर कुछ एक गैसों का लेयर है हमारी ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसने पाकिस्तान जो कि दुनिया को प्रोटेक्ट करती है सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो वो जो ओजोन लेयर है ना वो डैमेज हो रही है, तो इसका जो दिन मनाया जाता है वो 16 सितंबर मनाया जाता है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड ओजोन डे। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल और ऊपर नीचे 1992 से लेके इसके इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो कि आज की डेट में COP28 भी हुई है, आगे को COP29 होनी है पेरिस के अंदर। द रेट एट विच टेम्परेचर decrease with increasing altitude is known as lapse rate।
उसको कहते हैं लैप्स रेट, जिससे टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इंक्रीज हो रहा था ऑल्टीट्यूड, उसको कहते हैं लैप्स रेट। वारिस शाह वाज द ऑथर ऑफ हीर रांझा। वारिस शाह हैं जिन्होंने पंजाबी का जो किस्सा है ना हीर रांझा, उन्होंने लिखा हुआ है। सस्सी पुन्नू और किस्सा सोनी महिवाल हाशिम शाह ने लिखा हुआ है। हाशिम शाह ने ये 2 किस्से लिखे हैं, जबकि वारिस शाह ने हीर रांझा लिखे थे। ये पंजाबी के एक बहुत बड़े सूफी थे जो कि लाहौर के करीब जंडियाला शेर खां में दफन है। हु वाज द लास्ट वसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंट बैटन थे। हु इज़ द करंट हेड ऑफ स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान? हिब्बतुल्ला अखंज़ादा हैं करंटली मौजूदा जो हेड ऑफ स्टेट हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। हाउ मैनी गवर्नर जनरल्स रूल्ड ओवर पाकिस्तान? 4 थे, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताए हैं। सबसे पहले कायदे आज़म, फिर मलक ग़ुलाम मोहम्मद, तीसरे हैं दूसरे जो है ना, वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। वो इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? मोहम्मद बिन सलमान मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के। व्हेन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाज डाइड? ये अक्टूबर 10 2021 को डॉक्टर ए.के. खान फौत हुए थे। हाउ मैनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर्स विद पाकिस्तान? 4 कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया। क्वीन एलिज़ाबेथ डाइड ऑन विच डेट? 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिज़ाबेथ फौत हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना, हमने पिछले भी पास पेपर किए हैं, तो इन सारे पास पेपर्स के अंदर आपने देखा जो रीसेंट इवेंट्स होते हैं ना, वो आते हैं। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं, जो रीसेंट इवेंट यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के पेपर हैं, जो सवाल आते हैं ना क्वीन एलिज़ाबेथ वाला ऊपर नीचे, तो ये आपको यू हैव नो नीड टू मेमोराइज देम, बिकॉज एक तो ये ऑलरेडी आ चुके हैं, दूसरा इससे रिलेटेड जो नियरेस्ट इवेंट्स होते हैं ना, अभी रिसेंटली कोप हुई है, इस तरह से जो रिसेंटली रशिया पे अटैक हुआ है, तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ चांसेस कि 2024 का जो पीएमएस का पेपर होना है उसमें ये वाले सवाल पूछे जाएंगे, जो करंट रिसेंट डेवलपमेंट्स होती हैं उससे मुताल्लिक पूछा जाता है करंट अफेयर्स के पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एक्सीडेड टू पाकिस्तान ऑन 15 अगस्त 1947? जूनागढ़ ने एक्सीड किया था पाकिस्तान के साथ 15 अगस्त 1947, जो कि बाद वापस ले ली गई थी। पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे और टाइम पे, इन दोनों पे पैस्चराइजेशन, ये दूध के अंदर बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए पैस्चराइजेशन की जाती है, तो उस पर टेम्परेचर कितने डिग्री पे डिपेंड, वो उसको गर्म किया जाता है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, और कितने टाइम तक किया जाता है, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है पैस्चराइजेशन। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में पेंसिलिन डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। द प्रेडिसेसर ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वॉज लिज ट्रुस, और अभी करंट मौजूदा हैं ऋषि सुनक ही हैं। मैसेथन वॉज मिनिस्टर ऑफ? अच्छा, ये ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला और ना ही यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब ये कोई बोंगी मारी है बच गई है जो है ना पीपीएससी वालों से। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेजिडेंट डिड नॉट विजिट पाकिस्तान? डिवाइड डी एजनहॉर ने भी पाकिस्तान विजिट किया था, लिंडन बी जॉनसन ने भी पाकिस्तान विजिट किया था, बिल क्लिंटन ने भी, ओबामा ने विजिट नहीं किया था पाकिस्तान में। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ एशियान? 10 मेंबर्स हैं, और ये 1967 में बनी थी एशियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1995, और इसके अभी 164 ममालिक मेंबर्स हैं। रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964। Which of the following is the default view of MS Word? Print layout MS Word का default view है। How much percentage of Kashmir is under the control of China? कश्मीर चाइना के 15% कंट्रोल में है, इंडिया के 55% कंट्रोल में है कश्मीर का हिस्सा, और पाकिस्तान के 35% कंट्रोल में है कश्मीर का हिस्सा। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया? इंडिया के 55% कंट्रोल में। हु वाज द पीएम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर? 1965 की इंडिया पाकिस्तान जंग में इंडिया का पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के जो पीएम कोई भी नहीं थे उस टाइम। पाकिस्तान में अयूब का दौर था, मिलिट्री राज पाकिस्तान में चल रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वाटर कंटेंट? इसमें से सबसे ज़्यादा वाटर किसके अंदर? वेजिटेबल के अंदर होता है, सॉस के अंदर होता है, या फ्रूट्स के अंदर होता है? फ्रूट सबसे ज़्यादा जो है ना पानी होता है इनमें से। नैन्सी पेलोसी इज़ कंट्रोवर्शियल इन न्यूज़ बिकॉज शी विजिटेड विच कंट्री? ताइवान का और चाइना का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, तो नैन्सी पेलोसी ने विज़िट किया है ताइवान का,
और इंटरनेशनल जो ताइवान की बैकिंग कर रहा है अमेरिका, तो इसीलिए वो आजकल ख़बरों में है नैन्सी पेलोसी, जो कि फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड थी, अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मौज़ूलम वाज, किसने जो ना उनका जो मौज़ूलम है उसको कब किसने किया था, उसको दोबारा से फाउंडेशन किया था, दोबारा उसको बिल्ड किया था, वो अयूब खान थे। The Fred Hollows Foundation is an international development organization working on avoiding blindness. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है द फ्रेड हॉलोज जो ब्लाइंडनेस को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC वाज तुंकू अब्दुल रहमान, और मौजूदा सेक्रेटरी जनरल ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के हैं मिस्टर हुसैन इब्राहिम ताहा, हु इज़ जेर बोल्सोनेरो, वो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैं जो कि जेल बोल्सोनेरो है ना, वो ब्राज़ील के सदर हैं। इन विच ईयर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया, 1974 के अंदर पोखरान के अंदर ऑपरेशन बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इंडिया ने धमाके किए थे न्यूक्लियर। सुकरैनो बिलोंग्स टू विच कंट्री, इंडोनेशिया से मुतल्लिक हैं सुकरैनो। विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सीड पाकिस्तान, बहावलपुर ने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सीड किया था। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1985 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी, और बाद में ये इसमें मर्ज हुई थी RCD, जो पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो है ना वो बनाई थी ना, वो इसमें मर्ज हो गई थी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी बेसिक इनिशिएटिव था पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का। Who is the current Secretary of State USA? Anthony Blinken हैं। The newly elected president of Brazil is Lula da Silva, ब्राज़ील के नए इलेक्टेड सदर हैं। What is gutter margin in MS Word? इसको कहते हैं margin that is added to binding the side of page when painting, उसको gutter margin कहते हैं MS Word में। Brass gets discolored in air because of the presence of which following gases air? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ब्रास जो है ना वो डिस्कलर हो जाती है हवा के अंदर। डायमंड इज एन ऑल्ट्रॉफिक फॉर्म ऑफ, ऑल्ट्रॉफिक कहते हैं बहरूपी शक्ल है कार्बन की। व्हाट डज BCC मीन इन ईमेल? ईमेल में BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फार्मूला ऑफ क्वार्ट्ज इज, क्वार्ट्ज का फार्मूला है SiO2। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? म्यांमार इनमें से सार्क के मेंबर नहीं है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, तो ये म्यांमार इस सार्क की मेंबर नहीं है। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियान? बांग्लादेश नहीं है, बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया सब एशियान की मेंबर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैव नो डेजर्ट? यूरोप का कोई डेजर्ट नहीं है। Who was the father of computer? चार्ल्स बाबेज। 1833 से लेकर 1871 तक, 1871 में ये फौत हुआ था, तो इसने तब तक ये इन्वेंट किया था। एक्चुअल जो कंप्यूटर की फॉर्म है ना वो इसके बेटे ने बाद में इंट्रोड्यूस कराई थी मार्केट में, इसके फौत होने के बाद 1910 के अंदर। विच मुगल एम्पीरियर बरीड इन लाहौर? तो इनमें से कोई भी नहीं, पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर अकबर, औरंगज़ेब या शाहजहां में से कोई भी नहीं, बल्कि जहांगीर लाहौर में दफन है। और बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी? औरंगज़ेब ने। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs आर कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड गोल्स। 17 इंटरलिंक्ड गोल्स हैं जिसका सबसे पहला है कि एलिवेशन, भूख को ख़त्म करना है। द SDGs वर सेट इन 2015 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द रेशो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ A, B and C was 3:4:5, 3 की रेशो, 4 की रेशो 5, while the ratio of their last year income of current year income is 4 की रेशो, 5 की रेशो, 2 की रेशो 3 and 3 की रेशो 4। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ का सवाल है, इसका जवाब है 22,500। विच इज़ द ओल्डेस्ट फ्रीजिंग मेथड? बेनाइन फ्रीजिंग इसको कहते हैं। बेनाइन फ्रीजिंग सबसे पुराना फ्रीजिंग मेथड है, चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए फ्रीज़ किया जाने वाला मेथड बेनाइन फ्रीजिंग है। विच इज़ ओल्डेस्ट फ्रीजिंग मेथड? सबसे पुराना
जमाने का, चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए उनको फ्रीज़ कर देना, जमाने का तरीका कौन सा है? वो है ब्राइन फ्रीजिंग। ब्राइन फ्रीजिंग सबसे पुराना तरीका है चीज़ों को ख़राब होने से, गलने सड़ने से बचाने का। फ्रीज़ करके वो ब्राइन फ्रीजिंग की जाती है। डैश रेफर्स टू अ प्री मेड images ready for use in MS Word documents. Kelly part refers to a pre made images. कश्मीरी लीडर जाकिर मूसा किल्ड बाय इंडिया इन विच ईयर? ये 2009 में जाकिर मूसा को शहीद किया गया है, कश्मीरी लीडर को। अब तक इंडिया के अंदर टोटल 10,000 से ज़्यादा, इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर 10,000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं सिंस 1950। इंटरनेशनल स्टैट्स ही कह रहे हैं। वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। और ये कब डिस्कवर हुई थी वैक्सीन? 1796 के अंदर। Which of the following gases has role in an important in maintaining atmosphere temperature? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर में। इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मेनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट? 4 लेआउट्स अवेलेबल होते हैं। Which of the following is not a monosaccharides? वो है लैक्टोज, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। हेमोग्लोबिन इज सॉल्युबल इन वाटर। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेटो भी कहते हैं, ये 1949 में बनी थी और इसके अभी टोटल 32 मेंबर हैं। इसी के लेके यूक्रेन का फड्डा बना हुआ है और अमेरिका और रशिया और यूक्रेन के अंदर जंग लगी हुई है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज के मेमोरी टेम्परेरी होती है और जो है ना स्टोरेज परमानेंट होती है बस। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विर्चू का जो है ना वो सिनोनिम होता है गुडनेस। द ट्रू डिस्काउंट ऑन RS 1760 ड्यू आफ्टर अ सर्टेन टाइम रेट 12% एनम इज RS 160। द टाइम आफ्टर विच इट इज यूज इज 10 मंथ। इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ये नीचे सोल्यूशन भी दिखा हुआ। द सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ US वॉज जॉन एडम्स। दूसरे प्रेजिडेंट थे, सबसे पहले थे जॉर्ज वाशिंगटन, जिनके नाम पे वाशिंगटन DC जिसका कैपिटल का नाम है। दूसरे जॉन एडम्स थे, तीसरे थॉमस जेफरसन थे और चौथे जेम्स मैडिसन थे। हम US हिस्ट्री को CSS के पोर्शन में क्लियर करेंगे, पूरे के पूरे सिलेबस को हम इंशाल्लाह डिकोड करेंगे US हिस्ट्री के, जो CSS का ऑप्शनल है। पाकिस्तान हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डे है 10 अप्रैल को। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दिन है 10 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। विंड ब्लोइंग इन अ स्पाइरल फॉर्म अराउंड अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज उसको कहते हैं साइलोन। जो हवा इस तरह गोल गोल घूमती है, ये बहुत ज़्यादा आते हैं अमेरिका के अंदर, बहुत ज़्यादा तबाही करके जाते हैं, उसको कहते हैं साइक्लोन। ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस इन 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर शुरू हुई थी। ये कश्मीर को जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाब सिंह को बेचा था तो उसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। 1846 में वो हुई थी जब कश्मीर बेचा गया था गुलाब सिंह, एक हिंदू राजा को। द इरानियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अली रजा अकबरी वॉज हैंग्ड रिसेंटली ड्यू टू स्पेइंग फॉर MI6। Which of the following company is not owned by Elon Musk? स्टारलिंक भी उसी की है, टेस्ला भी उसी की है, SpaceX भी उसी की है, ये WWE उसकी नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर। सॉल्व द इक्वेशन -8 बाई 20 +9, ये आप देख लीजिएगा और इसका जवाब ये है -23/15। इसको हल कर लीजिएगा। मैथ का मैंने पहले भी स्टार्ट में बताया था कि मैथ के लिए आपने अलग से प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पे ये क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब इन 1998 एट पोखरान। इंडिया ने 1974 में जो पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे ना, उसके बाद 1998 में भी पोखरान में किए थे, जिसके जवाब में, जिसके बदले में पाकिस्तान ने फिर बाद में किए थे यहाँ पे अपने चागी के अंदर। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वॉज अडॉप्टेड इन 1 अगस्त 1947 को हमारा कौमी झंडा अडॉप्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इसने जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था।
अहमद नदीम कासमी वॉज अ नॉवलिस्ट, बहुत अच्छा लिखते हैं अहमद नदीम कासमी। पाकिस्तान's नेशनल फ्लैग वॉज डिज़ाइंड बाय अमीरुद्दीन खदवाई ने पाकिस्तान का कौमी परचम, ये जो पाकिस्तान का कौमी परचम है ना, इसको अमीरुद्दीन खदवाई ने जो है ना वो डिज़ाइन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1864? जीसी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इस्टेब्लिश हुआ था 1864 के अंदर। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सुनामी इज मेजर्ड बाय, इनमें से किसी को भी नहीं, सुनामी की डिस्ट्रक्शन वो सीस्मोमीटर से होती है मेरा ख्याल है। बेकेलाइट इज एन इंसुलेटर, बेकेलाइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर? ISIS नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, उसको वो कंसीडर नहीं करते। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी, नेटो भी, इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट सोसाइटी, ये सब नॉन स्टेट एक्टर हैं, ISIS नहीं है। नॉन स्टेट एक्टर वो होते हैं जो कि किसी स्टेट से मुतालिक, जो कि किसी स्टेट से मुतालिक नहीं होते और स्टेट को, दूसरी स्टेट्स को इफेक्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं ISIS क्यों इन लोगों ने लिखा हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। डैश वॉज अवार्डेड इन 2021 नोबेल प्राइज, कौन थे? अब्दुल रज़ाक गोरना थे, जो मेरा ख्याल है मिस्र से मुतालिक थे। हु इज़ द करंट CEO ऑफ फेसबुक? मार्क ज़करबर्ग मौजूदा CEO हैं फेसबुक के। 2004 में बनी थी फेसबुक और इसके मौजूदा 3 अरब 0.5 जो है ना करोड़ लोग इसके अभी हैं। 3 अरब से ज़्यादा लोग इसके यूज़र्स हैं पाकिस्तान के अंदर। 44.5 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 45 लाख लोग फेसबुक के यूज़र हैं पाकिस्तान के अंदर। बटर एंड मार्गरीन आर कोलाइड इन नेचर, कोलाइड। द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल्स आर रिबोसम्स। शहर सुखन अरास्ता है, इसको लिखा था अहमद फराज ने। शहर सुखन अरास्ता है के राइटर हैं अहमद फराज। सुई गैस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1952 और ये सुई बलूचिस्तान के मुकाम से हुई थी। पाकिस्तान के अंदर टोटल 124 जो है ना सुई की गैस फील्ड्स हैं। पाकिस्तान दुनिया का 29वां लार्जेस्ट गैस रिजर्व रखने वाला मुल्क है। फर्स्ट कंसेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन 1951 और लास्ट कब हुए थे? 2017 के अंदर। उससे पहले हुए थे 1999 के अंदर, 99 के अंदर, 1999 के अंदर। चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द सन दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एट हाई स्पीड आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? सोलर विंड्स उनको कहती हैं। महर दो नीम को लिखा था इफ्तिखार आरिफ ने। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, एनर्जी का SI यूनिट जूल है।